यौन शोषण केस में फंसे चैतन्यानंद पर एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। चैतन्यानंद ने बेल अपील वापस ले ली है। यौन शोषण केस में अर्जी वापस ले ली उसने। चार्जशीट से पहले बेल अपील वापस ली गई है। दिल्ली पुलिस जल्द ही चार्जशीट दायर करने वाली है और उसके पहले जमानत की याचिका वापस ले ली गई है। तो यौन शोषण केस में अर्जी वापस ली है चैतन्यानंद ने। चार्जशीट फाइल होने वाली है, लेकिन उससे ऐन पहले जमानत की जो याचिका लगाई गई थी वो वापस ले ली गई। अब सवाल देखिए ये है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? चैतन्यानंद पर जो आरोप है वो भी समझिए पहले आप। यौन शोषण के आरोप लगे हैं, बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। धमकी देने का भी आरोप लगा है कि कई लड़कियों को, महिलाओं को उसने धमकाया। ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे, ब्लैकमेल करने के आरोप लगे और जाली दस्तावेज तक के गंभीर आरोप हैं। इसके अलावा धोखाधड़ी से संबंधित भी कई आरोप लगे हैं इस शख्स पर। कहा यह गया कि इसने करोड़ों की हेराफेरी की है, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने से ऐन पहले जमानत की याचिका इसने वापस ले ली। चैतन्यानंद का पूरा परिचय अब आपके सामने रख देते हैं कि आखिर कौन है यह शख्स। दिल्ली में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का चेयरमैन था। खुद को आध्यात्मिक गुरु के तौर पर रखता रहा है ये। दिल्ली का एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, उसका ये चेयरमैन था। आप समझ सकते हैं कितने बड़े पद पर था ये शख्स। आध्यात्मिक नेता और धार्मिक गुरु अपने आप को ये बताता था, यानी एक अपनी छवि इसने बना रखी थी। यौन शोषण के मामले में 16 छात्राओं ने इस मामले में गवाही दी है। एक दो नहीं, 16 स्टूडेंट्स ने। जांच में दुबई समेत कई विदेशी कनेक्शन भी मिले हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं और दुबई तक इसके कनेक्शन पहुंच चुके हैं। पड़ताल में यह बात सामने आ रही है कि दुबई से भी इसके संबंध थे। कई लोगों से यह बातचीत करता था, कई लोगों के संपर्क में लगातार था। कुछ और जानकारी आपके सामने। चैतन्यानंद के बारे में आपको बता रहे हैं, चार्जशीट से जो घबराया हुआ दिख रहा है। 27 सितंबर को गिरफ्तारी होती है। अब तक जेल में यानी 36 दिन इसे रहना पड़ा है। 7 नवंबर की बात कर रहे हैं अब हम कि जमानत अर्जी इसने वापस ले ली और ऐसे वक्त में जबकि चार्जशीट फाइल होनी है, उसके पहले अगर ये बेल की अपील वापस ले रहा है तो सवाल ये कि क्या ये डर गया है, घबरा गया है, इसकी कोई खास इसके पीछे स्ट्रैटेजी तो नहीं। और दिल्ली से अभी एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग में फेरबदल की खबर आ रही है। दिल्ली सरकार के ऑफिस का समय बदल जाएगा। एमसीडी दफ्तरों का भी समय बदल रहा है और इसके जरिए सरकार की कोशिश है कि प्रदूषण पर लगाम कर सके। तो प्रदूषण कम करने की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम। सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग में बदलाव को लेकर एक बड़ा अपडेट है। तो ये टाइमिंग में जो बदलाव की बात मैं कर रहा हूं, देखिए उसे समझिए जरा। तारीख 15 नवंबर 2025 और क्या बदलाव होने जा रहा है। 15 फरवरी 2026 तक ये फैसला लागू रहेगा। सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक। ये दिल्ली सरकार के कार्यालय की बात हो रही है, यानी दिल्ली सरकार के दफ्तरों में जो काम करते हैं उनके लिए। और एमसीडी के कार्यालय की बात की जाए तो वहां पर सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अब कर्मचारी काम करेंगे, यानी ये समय बदल दिया गया है और ये फैसला 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?